मतलब ये अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ की वजह से मतलब आपके स्कोर में कुछ ना कुछ नहीं, वो कमी कुछ आई? क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस हो गए थे वो हाँ, हमने स्किप करे थे वो, और उसके बोनस भी नहीं मिले तो। मतलब बोनस। दोस्तों आज हमारे पास पीडब्ल्यू विद्यापीठ के एक और टॉपर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। हम जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना स्कोर रहा और कितने ईयर की उनकी जर्नी रही है। हेलो दोस्त, क्या नाम है आपका? यासीन अली। याशिन अली। किस बेच में थे आप? मैं ड्रॉपर में था। ड्रॉपर बेच में। हम्म, क्या नाम था बेच का आपकी? अ, ये लक्ष्य वो यकीन था। यकीन 2.0। नहीं, ऑफलाइन ही था हमारा, ठीक है, यहीं पे ओके पढ़ा। ओके ओके। तो कितना स्कोर रहा आपका टोटल? 628। 628। ओके। एंड कितना एक्सपेक्ट किया था आपने? एक्सपेक्ट हम कोशिश तो कर रहे थे, मतलब 640 30 50 640 के तक, हाँ। आसपास। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ की वजह से मतलब आपके स्कोर में कुछ ना कुछ नहीं, वो कमी कुछ आई? क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस हो गए थे वो हाँ, हमने स्किप करे थे वो, और उसके बोनस भी नहीं मिले तो। मतलब बोनस नहीं मिला। नहीं मतलब मिला। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ हाँ, पे जो बोनस आउट की ऑफ उम्मीद थी। सिलेबस थे वो कुछ क्वेश्चन वो हट ओके चुका था टॉपिक। ओके। किस टॉपिक से थे ये? ये न्यूक्लियस के थे, ओके, न्यूक्लियस चैप्टर, फिजिक्स वाला जो हाँ, है। ओके, फिजिक्स में। ठीक है। और आप क्या कहना चाहोगे आपकी इस जर्नी के बारे में? जर्नी तो बहुत लॉन्ग रही है, क्योंकि ये मेरा मतलब 11 12 तो मेरी बिल्कुल बर्बादी गई थी, कोरोना में गई थी पूरी। तो ओके। मैंने ड्रॉप से ही 11th का बेस बनाया। ड्रॉप से फर्स्ट 11th ड्रॉप में, से आप हाँ। शुरू किया आपने? पूरा, हाँ, मतलब ओके 11 12 कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। ओके तो ये सेकंड ड्रॉप है मेरा। तो ओके। पाठशाला का प्रोग्राम था फर्स्ट ड्रॉप में। तो उसमें बेस पूरा कम हो गया था, फिर पर लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, हाँ, हेल्थ इशू। तो लास्ट में फिर वो नहीं पढ़ पाया था मैं, लास्ट के 2 3 मंथ। ओके। सो 11th 12th में भी आपने तैयारी की थे? नहीं, मतलब 11th 12th ड्रॉप आपका में पूरा स्टार्ट करा। कोरोना में गया था? पूरा कोरोना में गया। ओके। मतलब ये कोरोना ने एक काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट आपका थोड़ा सा लंबा दो खींच साल दिया ना? वेस्ट गए। ओके, मतलब अभी तो हैप्पीनेस है ना चेहरे हाँ, पे? अभी तो है। ठीक है। और आप कैसे स्टडी करते थे? आपके कितने आवर्स आप पढ़ते थे? मैं 4 to 6 ही पढ़ता था। ओके। मतलब डिवाइड कर करके पढ़ता था, मतलब रात में हो गया, सुबह हो गया, लंबा नहीं खींचता था ओके, पढ़ाई को। मतलब ऑनेस्टली बता रहे हो? हाँ। क्योंकि देखिए बहुत सारे टॉपर जो है ना वो प्रॉपर बताते नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी जो घर से तैयारी कर रहे हैं हम्म, वो आप लोगों को ही एज ए इंस्पिरेशन मानते हैं हम्म। कि यार इन लोगों ने इतना अच्छा किया है तो हम भी करें इन्हें देख के, है ना? तो आप कितना और 6 घंटे पढ़ते थे? 4 से 6? 4 to 6। मतलब बस क्लास में पूरा फोकस होके पढ़ता था उस टाइम, ऐसे फ्री नहीं छोड़ता था। एंड आपके जो इस बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहा है हम्म। उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता था? टफ तो नहीं, पर मैंने स्टार्टिंग से मेन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तो मेन ध्यान दे ही रखा था, मतलब मेरे उसमें ही ज़्यादा है ज़्यादा बॉटनी नंबर? से, हाँ। ओके। एंड एवरेज स्कोर आपके कितने रहते थे? स्टार्टिंग मतलब थ्रू द ईयर में 550 है। 550 के ऊपर रहते थे? 550 ही रहते थे। ओके, मतलब 550 प्लस आपके रहते थे? इसके आसपास ही रहते थे। ओके। और इस बीच में आपका क्या मोटिवेशन था कि आपको करना ही है? क्या मोटिवेशन रहा आपका पीछे से? मोटिवेशन पापा का था, मैंने तो पापा के लिए करना था। पापा मतलब बीएचएमएस हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने भी 2 3 ड्रॉप लिए थे अपने टाइम में। ओके तो उनका हो नहीं पाया था, तो उनका एक ड्रीम था मुझे डॉक्टर बनाने का। ओके। होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं? कहाँ पर है? देपालपुर। देपालपुर में? मतलब प्रॉपर होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हम्म, हैं? ओके, चलिए। और पापा का ड्रीम था ये, मतलब आपका भी हम्म, था? पापा का साथ था। अच्छा। ऐसा तो नहीं आपका कोई और ड्रीम था और पापा की वजह से आपको फिर डॉक्टर ही बनना पड़ा? शेड्यूल क्या रहता था? डेली में टारगेट्स नहीं बनाता था ऐसे, मतलब कि इतना करना है, मतलब जितना करना है, मतलब डेप्थ में जाके नहीं पढ़ता था। जितना क्लास वर्क है वो पूरा कर लो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, और पीछे का रिवाइज तो करते रहना पड़ता है। ओके। मतलब जो नीट है उसमें अगर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में अगर डेली का जो कवर कर लेता है, डेली जो क्लास में पढ़ा रहे हाँ, हैं, अगर उसे डेली रिवाइज करता है और घर आके प्रैक्टिस कर ले तो वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, सफिशिएंट है। हाँ, मतलब उसको ज़्यादा कुछ करने की नहीं ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। ओके। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो आप जो इंस्टीट्यूट में देते थे वही करते थे या अलग से गाइड्स लेते थे? वो भी करते थे, वो पीवाईक्यू करता था मेन, और सर जो करवाते थे। हाँ, मतलब पीवाईक्यूज का एक इम्पोर्टेंस अलग रहता हाँ, है। पीवाईक्यू का रहता है, आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन करना है आपको, ओके, वो कितने छोड़ना है। ठीक है। तो मतलब पीवाईक्यूज क्या नीट में रिपीट होके आते हैं सेम क्वेश्चन? रिपीट नहीं, उस टाइप के आ जाते हैं। टाइप क्या आते हैं? हम्म। मतलब आपको आपने फेस किया था कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके पहले किए हो और जो नीट में आ गए? हाँ, कुछ थे। मतलब आए थे तो आप फायदा होगा वो आपको। हम्म। और बायोलॉजी में आप किस तरह से स्टडी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी? स्टार्टिंग में मुझे एनसीईआरटी पढ़ना पसंद नहीं थी, तो मैं ये करता था अपने नोट्स में एनसीईआरटी की लाइंस, मतलब
अपने नोट छोड़ छोड़ के बनाता था पेजेस, ओके। तो उसमें एनसीईआरटी की लाइन ऐड करता रहता था, तो वही पूरी एनसीईआरटी बन गई थी मेरी नोटबुक्स। और कभी आपका लाइक डिमोटिवेशन हुआ है, कभी आप स्कोर नहीं आ रहा है और अगर हम्म, डिमोटिवेट की लाइक थ्रू किस आउट द फील्ड में ईयर आ चला जाना है, है? पूरे साल ही चला है ऐसा। अच्छा, मतलब लास्ट ईयर था ऐसा? हम्म। ओके। और इसमें ये जो आपकी जर्नी रही है इसमें किनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है? मेरी बहनों का। आपकी सिस्टर्स का? ओके। बहुत सपोर्ट करा। मतलब वो लोग आपसे कांटेक्ट में हाँ, रहते थे ना? कांटेक्ट में रहते थे। मैं यहाँ पीजी में रह रहा था, तो अच्छा, पीजे में रहते थे। कांटेक्ट में पूरे रहते थे। ओके। एंड आप क्या कहना चाहोगे ब्रदर, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें क्या कहोगे कि आप? थ्रू आउट द ईयर ही पढ़ना पड़ता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एंड के मंथ ज़्यादा पढ़ लें या फिर स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ लें, हाँ। तो आपको थ्रू आउट द ईयर ही सेम पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और ऐसा तो नहीं मतलब लास्ट के जैसे 6 महीने में 600 लाए ना, 700 लाए, वो तो पॉसिबल नहीं है मतलब ना? लास्ट के वीक तो मैं पढ़ ही नहीं पाता था, मतलब मैं सोचा था मैं सब भूल चुका हूँ, ओके। तो सर ने गाइड किया था कि तुम मत रिवाइज करो, अब तुम्हारे पेपर दोगे तुम्हें याद आ जाएगा, तो वैसे ही हुआ था, मतलब ओके। लास्ट के 2 वीक में नहीं पढ़ा था मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा, मुझे लग रहा था मैं भूल चुका हूँ पर नहीं हुआ ऐसा। और आपके ये जो आप रिवीजन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो आपकी पूरी जर्नी में? रिवीजन तो बार बार ही चाहिए, मतलब ओके। हर एक चैप्टर के साथ पिछला वाला चैप्टर वापस करो, अच्छा, रिवीजन ही मतलब सबसे ज़रूरी है ठीक इसमें। है। और ब्रदर ये जो अनएक्सपेक्टेड इस साल कट ऑफ रहा है, इसकी उम्मीद ना आपको थी ना किसी को भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा ज़रूर, बट इतना तो हाँ, नहीं था। आप इस कट ऑफ पर क्या कहोगे, क्या लगता है आपको, क्या मेन वजह रही, क्या पेपर लीक हुआ होगा? मे बी। मतलब है, उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है? ना, इतना सडन कट ऑफ नहीं बढ़ सकता हाँ। कि एक ही ईयर में मतलब 50 का डिफरेंस आ हाँ, जाए। 50-60 का डिफरेंस हाँ, आया है। ये पॉसिबल नहीं है सर। मतलब आपको लगता है कि एनटीए को वापस से चीज़ों को देखना चाहिए? पॉसिबल, वो भी पॉसिबल नहीं वापस रीनीट। मतलब रीनीट भी पॉसिबल नहीं है? नहीं है। चलो यार, 30 लाख बच्चे थे, हार्डवर्क किया था हम्म। उन्होंने। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड होप आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। थैंक यू।